सभी बच्चों को ओम नमो नारायणाय। कैसे हैं बच्चों? आज हम आपको प्रेरक वीडियो में बताएंगे कि आप दुखी हैं तो परेशान हैं तो उसका क्या कारण है। एक बार एक पंडित जी थे। उनका एक परिवार से अच्छा संबंध था। दोनों मित्र थे। तो आते जाते थे। एक बार पंडित जी के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। तो होशियार थे पंडित जी। उन्होंने अपने पंचांग में पत्रे में देखा तो उस लड़के को उन्होंने जिंदा गड़वा दिया। इसी तरह 4 लड़के हुए, 4 को गड़वा दिया उन्होंने। 5वां लड़का जब हुआ तो उसे जीवित रखा। एक दिन थोड़ा वो बच्चा बड़ा हो गया था, चलने लग गया था। तो वो आंगन में खेल रहा था। तो अचानक जो पत्नी थी उनकी, उनके आंखों से आंसू आ गए। तो पंडित जी ने देखा। पंडित जी बोले, क्यों रो रही हो? पत्नी ने कहा, एक बच्चा है, इससे आंगन भरा भरा लग रहा है। अगर कहीं चारों बच्चे होते तो कितना अच्छा लगता। तो पंडित जी ने कहा, तुम उन चारों लड़कों से मिलना चाहते हो? बोले, चलो। जहां पर उन चारों लड़कों को गाड़ा था तो वहीं ले गए। पंडित जी पत्नी को एक जगह खड़ा कर दिया। बोले, यहीं खड़े रहो। रात को 12 बजा था। तो उसमें से एक लड़का बोलता है, आपस में चारों लड़के बात कर रहे हैं। बोले, देखो पंडित जी कितना होशियार था। पिछले जन्म में मेरे पिताजी से 10,000 रुपये लिया और वापस नहीं किया, मर के चला आया। तो मैं भी वहाँ मर के गया। तो भगवान बोले, जाओ अपना कर्जा वसूल करो। बोले, आप संतान बन के उसके यहाँ जाना और जब आपके जो है पैदा हो जाना, वो आपका जो है जन्मदिन करेगा, उत्साह करेगा। 10,000 जब खर्च हो जाए तो चले आना। मेरा पैसा वसूल करना तो दूर रहा, इसने मुझे जिंदा ही गड़वा दिया। इसी तरह दूसरा कहता है, मेरे मेरे इसने जो है पूर्व जन्म में 30,000 रुपये लिए थे। भगवान ने मुझे भी भेजा, जाओ अपना कर्जा वसूल करो संतान बन के। बोले, बीमार हो जाना, जब आपका कर्जा वसूल हो जाए तो मर के चले आना। मेरा कर्जा वसूल करना तो दूर, इसने मुझे जिंदा गड़वा दिया। तीसरा भी कहता है, मेरे से तो 1,00,000 रुपए लिए थे, बेईमानी करके चला आया। मैं जब मर के गया तो भगवान ने कहा, जाओ उसके यहाँ बच्चा होके जन्म लो। आपका जो है जब कर्जा वसूल हो जाए तो मर के चले आना। इसी तरह चौथा भी कहता है, आप लोगों का तो कुछ भी नहीं, मेरा तो 10 बीघे खेत था और 5,00,000 रुपए इसने लिए और दोबारा लौटाए नहीं। मैं रोज जाता रहा पर इसने मुझे वापस नहीं किए। एक दिन इसने बदमाश लगा के, डाकू लगा के मुझे जान से मरवा दिया और मैं मर के जब गया तो भगवान ने मुझसे कहा, जाओ अपना कर्जा वसूल करो। लड़का बन के जाओ
शादी विवाह करेगा, बड़े होगे, बीमार होना, शादी विवाह हो जाएगी तो लड़के बच्चे होंगे, उसमें खर्चा करेगा। उसके बाद 6-7 लड़कियां हो जाएंगी, उसमें दहेज देगा। खूब दारू पीना, खूब जो है जुआ खेलना, और उसके बाद सब जब वसूल हो जाए तो जिस प्रकार से आपकी उसने हत्या की है उसी प्रकार उसकी हत्या करके आप चले आना। बोले हत्या करना तो दूर रहा, कर्जा चुकाना तो दूर रहा, इसने तो मुझे जिंदा ही गड़वा दिया। तो इस तरह पंडित जी ने अपनी पत्नी को बताया कि ये चारों लड़के मर जाने वाले थे, तो इससे पहले का दुख बेहतर था कि बाद का? पत्नी बोली नहीं, ठीक है, पहले का ही ठीक था। तो मित्रों, हमें जो दुख मिलता है, हमें जो संतान दुख देती है, वो सब हमारे कर्म का ही भोग रहता है। जब हम किसी का पूर्व जन्म में हम कर्जा नहीं देते तो वही संतान बन के अपने घर में वसूल करती है आके। वो अपने बच्चे के लिए हम घर भी बेच देते हैं, शरीर भी बेच देते हैं, खेत भी बेच देते हैं, पर उसके दुख बीमारी में बस चुकाते हैं। इस वजह से आप दुखी मत हो। शायद भगवान न करे आपके यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ हो, तो ये समझ लेना कि शायद हमारा पूर्व जन्म का वो कर्जा था, वो लड़का जो है मर गया है, अपना कर्जा वसूल करके लेके चला गया है। वो लड़की है मर गई है, उसका कर्जा पूर्ण हो गया है। वो हमें हमें जो है शरीर का भी दुख देना था और जो धन का भी दुख देना था वो दे के चली गई। तो बच्चों, मित्रों, आप हमने ये समझाना चाहा है कि आप दुखी ना हो, अपना जीवन, अपना भविष्य नष्ट ना करें। ये अपने अनजान में जो गलती हो गई है, हमने जो किसी का डुबाया है, किसी की बेईमानी की है, वो हमें कर्जा भरना पड़ता है। बस आप लोग खुश रहो, बस हम यही प्रेरणा देना चाहते हैं। अगर आपको लक्ष्य अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। खुश रहें, बहुत सारा प्रेम। धन्यवाद।